हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। रिजा जिस शिप पर चढ़ा है उसका पता चल गया है, पर इस वक्त उसे निकले 1 घंटा हो चुका है। मरीन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ।
हमने मिस्टर तहसीन का चेकअप कर लिया है। हालांकि फिजिकली तो इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर बात क्या है? इस वक्त मेंटली उनकी हालत काफी खराब है। इसे हमारी भाषा में टेम्पररी आइडेंटिटी कोलैप्स या लॉस कहते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग को किसी बात से बहुत शॉक पहुंचा हो। क्या ये सीरियस है और इससे इनकी मेमोरी पर असर पड़ेगा क्या? दरअसल वो पहले से अब काफी बेहतर है। ऐसा तभी होता है जब पेशेंट को किसी बात का गहरा सदमा पहुंचता है। इसमें परेशान होने की कोई बात तो नहीं ना डॉक्टर? अभी के लिए तो नहीं, पर जितनी जल्दी हो सके साइकाट्रिक ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, जिससे उनकी याददाश्त वापस आ जाए और उन्हें दोबारा शॉक ना पहुंचे। बेहतर होगा कि ये ट्रीटमेंट घर पर ही की जाए। हॉस्पिटल में सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है, तो मुझे नहीं लगता पेशेंट के लिए वो सही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर तुम अपना ये एटीट्यूड कब बदलोगे? हाँ, बस मुझसे ही ये सब कहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ उसका क्या? सबको हमेशा मैं ही दोषी लगता हूं। आई एम सॉरी। मैंने हमेशा आपको सर झुकाने के लिए मजबूर किया है माँ, पर यही सच है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। मैं कबूल करता हूं अपनी सारी गलतियां, पर मैं हूं तो आपका ही बेटा ना। ठीक है, ठीक है, अब ये सब भूल जाओ। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, खत्म करो ये सब। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। उन दोनों की खुशी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बस चाहता था कि उनकी खुशियां छिन जाएं। मैं चाहता था कि उन लोगों को भी दर्द का एहसास हो जाए। आप जानना चाहती हैं कि मैं वहां क्यों गया था? मुझे यकीन है कि आपको वजह जानकर जरा भी खुशी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगा था कि मिस्टर तहसीन वहां पहुंचेंगे और वहां बखेड़ा खड़ा कर देंगे, और ऐसा होता तो मुझे खुशी होती। बस इसीलिए मैंने ये किया। मैं वहां सीजर का उतरा हुआ चेहरा देखना चाहता था। बुलंद, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये कितना मुश्किल है, पर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था बेटा। बुलंद, मैं आजकल पूरा दिन इलेक्शन के काम में बिजी रहती हूँ और उसी चक्कर में तुम पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ बेटा।
मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बकवास मत करिए। क्या मतलब है इसका? आपको क्या लगता है कि मैं पागल हो गया? हाँ, मैंने जो किया बिल्कुल होशो हवास में किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब से बाहर आना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। आप प्लीज चुप रहेंगी? देखिए, ना तो मुझे कोई दिमागी बीमारी है और ना ही मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है। बुलंद बेटा, मैं तुम्हारी इस हालत को लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते। हाँ, बोलो ना बेटा, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे? मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गए आप? पर अगर आप ऐसे ही मुझे हर चीज के लिए ब्लेम करती रही तो एक दिन जरूर मैं पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगा। दम घुटने लगा इस घर में मेरा। जा रहा हूं मैं यहाँ से। अब मैं क्या करूँ इसका? ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, वो आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। बस साइकाइट्रिस्ट कल से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा और हो सकता है कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। क्या हुआ सुहान? तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेहतर है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। पूछने के लिए थैंक्स। आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाए मिसेस सोहान। थैंक यू। अब तुम्हें निकलना चाहिए, मैं पापा को संभालता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें चाय दे? सब ठीक तो है ना? कहना क्या चाहती हो तुम? कल से तुम्हारा बर्ताव थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कोई बात तो जरूर है, तुम्हारा डरना भी जायज है, पर जितना नीचे तुम गिर सकती हो ना, उतना मैं कभी नहीं गिरूंगी चाहिए। तो इसलिए तुम डरो मत। तुमने मेरे बच्चे को किडनैप किया था ना, पर मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। अच्छा होगा अगर अपनी बकवास तुम अपने पास ही रखो। मुझसे अभी नाराज हो क्या? पहले थी, पर तुमने पापा को ढूंढ लिया। देखो, मैं नहीं चाहता तुम नाराज रहो। जानती हूँ। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं... छोड़ो, ये सब इस सब का कोई फायदा नहीं। मैं ये सारी बातें करके दुखी नहीं होना चाहती। अब से कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इंतजार कर रहा था। क्या हुआ फिर? कोई नई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इस बार अच्छी खबर देने आया हूं। रिजा इज डेड। अभी अभी पता चला है कि सोराना नाम की ट्रांसपोर्ट शिप ब्लैक सी की कोस्ट पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से डूब गई है। शिप में 55 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 36 हमारे देश से थे। सूत्रों से पता चला है कि शिप के प्लांट रूम में आग लग जाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स सिर्फ 15 लोगों को ही बचा पाई हैं। जिन लोगों की जान गई है उनमें पुलिस का एक सस्पेक्ट भी था, जिसका नाम रिजा चिरपिची बताया जा रहा है। पुलिस को काफी वक्त से रिजा चिरपिची की मर्डर केसेस को लेकर तलाश थी। जल्दी ही हम एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रिजा मर चुका है? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। सुहान और सीजर को बताना चाहिए। हमें इंतजार था कि मरीन पुलिस उस शिप को रोकेगी, पर फिर यह खबर आई कि शिप के प्लांट रूम में आग लग गई थी। जब तक पुलिस वहां पर पहुंची, वहां का नजारा भी देखने लायक नहीं था। वो सिर्फ 15 लोगों को ही बचा पाए और उस लिस्ट में रिजा का नाम नहीं है।
रिजा उस शिप पर था क्या, इस बात पर आपको यकीन है? क्योंकि हो सकता है कि उसने वो शिप कभी बोर्ड ही नहीं किया हो। शिप बोर्ड करने वालों की लिस्ट मिली और साथ में रिजा का नकली पासपोर्ट भी मिला है, और साथ में हमने वहां की फुटेज देखी जिसमें यह दिखा कि वो शिप पर चढ़ा, पर उसके उतरने की कोई फुटेज नहीं मिली। वैसे सच कहूं तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। क्या रिजा सच में मर चुका है? और उसकी लाश वो मिली आपको? अभी तक नहीं, पर हम ढूंढ रहे हैं, पर वहां कुछ भी मिलना मुश्किल है। ऊपर वाला करे कि उसको पानी की मछलियां जिंदा ही ना छोड़े। मैंने कहा था ना, वो जिंदा नहीं बचेगा, सब ऊपर वाले ने किया है। हाँ बोलो कुरहान। हाँ मैं जानता हूँ, प्रोसिक्यूटर साहब आए हैं, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, बाय। और अब आप चाहे तो यहाँ से गार्ड्स को भी हटा सकते हो, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। क्या हुआ सीजर, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रिजा मर चुका है? मेरे यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी इनके यहाँ रहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए बेहतर यही होगा कि गार्ड्स कुछ वक्त के लिए यही रहे और यहाँ से कहीं भी ना जाए, तब शायद सब कुछ ठीक होगा। मुझसे अब रुका नहीं जा रहा, मैं ये बात जाकर कमाल को बताती हूँ। केमाल, केमाल कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, गार्डन में। केमाल, केमाल मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देनी है। क्या हुआ, रिजा पकड़ा गया क्या? नहीं, उससे भी बेहतर है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी बताओ शिरीन। वो मर गया, निजाम नहीं रहा। पर शिरीन वो मरा कैसे? मैं खुद को रोक नहीं सकती, माफ करना मुझे। देखो तुम्हारा खुशी मनाना जायज है, पर ये तो बताओ वो मरा कैसे? ठीक है, मैं उन गार्ड से कह दूंगा, जब तक तुम लोग चाहोगे वो यहीं पर रहेंगे। हमें जिस आदमी से डर था वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए उनका यहाँ रहना, मुझे नहीं लगता इस सब की अब कोई जरूरत है। नहीं, कंफर्मेशन मिलने तक इन्हें यहीं रहने दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे खबर करना। ठीक है, इस बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए थैंक्स अ लॉट। You're हैव अ welcome. नाइस डे। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। क्या हुआ सीजर? दरअसल मैं सुहान के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खामखा परेशान हो जाती। मुझे लगता है हमें अब भी सतर्क रहना चाहिए। ये सब होना काफी अजीब है, मतलब इन सब चीजों पे मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा। सीजर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजा ऑलरेडी मर चुका है, और इस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास बहुत से सबूत हैं, यही सच है। मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझता हूँ, पर देखिए, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात को किसी तरह से गलत समझें। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक बार खुद इस बारे में फिर से तहकीकात करना चाहूँगा। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही ना हो। ठीक, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ख्याल रखना। आप भी प्रॉब्लम से दूर ही रहना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज इतने दिनों के बाद हमें इतनी अच्छी खबर मिली है। लगता है अब सब सही हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पहले कभी भी किसी के मरने पर इतनी खुशी नहीं हुई। सीसा, हमें उससे छुटकारा मिल गया। अब वो नहीं है, सब पहले जैसा हो जाएगा।
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। अगर जरा भी होशियारी की ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? रिजा के लिए नकली पासपोर्ट बनाने के लिए तुम ही गए थे ना? ये ही झूठ है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और रिजा से मेरी मुलाकात हुए भी एक अरसा हो गया है और मैं होता कौन हूँ उसका नकली पासपोर्ट बनवाने वाला। चलो जाओ यहाँ से। सच बताओ मुझे। मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारा कंप्यूटर चेक किया है और मुझे सारी चीजें अच्छे से पता है। अब सीधे सीधे मेरे सारे सवालों के जवाब अच्छे से दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये हुआ क्या। ठीक है रुक जाओ। हाँ मैंने उसकी मदद की थी। मैंने ही इंतजाम किया था नकली पासपोर्ट का और उसने मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। और वो शब्द, उसका क्या? जवाब दो। वो भी मैंने ही किया था। ओके, यानी कि उसकी मदद करने वाले तुम ही थे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो शिप से उतर गया हो? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो खुद ही चाहता था कि वो यहाँ से भाग जाए। ऐसे ही वो उस शिप से क्यों उतरेगा? उसे कैसे पता होगा कि शिप डूब जाएगी? क्या उस शिप पर ऐसा कोई और भी आदमी था जो रिजा की तरह यहाँ से भागना चाहता था? सर ऊपर करो और इधर देखो, जवाब दो। तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। हाँ था, एक और आदमी था, उसका नाम था काया। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बच गया, मतलब वो अभी हॉस्पिटल में है। आखिरी सवाल, कौन से हॉस्पिटल में? रूम नंबर 102। थैंक यू। यू वेलकम सर। हेलो। हेलो सर। एक्चुअली मैं अक्सू से मिलने आया था। क्या आप मुझे उसका रूम नंबर बता सकती हैं? मैं चेक करके बताती हूँ। क्या नाम बताया आपने? काया अक्सू। रुकिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैम वो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे फिक्र हो रही है उनकी। मैं यहाँ पर उन्हीं को देखने के लिए आया था। अब उनकी हालत कैसी है बताएंगी मुझे प्लीज? वो बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं और अभी भी बेहोश हैं। उन्हें कुछ वक्त के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। क्या मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप जवाब देंगे? मैं एक काम करता हूं, आपको अपना नंबर देता हूं। जैसे ही मेरे रिश्तेदार को होश आएगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे लिए इतना कर देंगी तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ, मैं आपको कॉल कर दूंगी। ये लीजिए, इसमें नंबर सेव कर ओके। दीजिए। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। हैव अ गुड डे। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ओह थैंक यू, गुड डे। यू वेलकम सर। चाय दो। अब तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं पापा। जब से टेबल पर खाना खाने बैठी हो तब से कुछ भी नहीं खाया, याद है ना? अपने लिए नहीं पर अपने बच्चे के लिए खाना होगा, उसे इस खाने की जरूरत है। ठीक है, मैं खाती हूँ। क्या अभी भी तुम्हारा ये बेशरम पति तुम्हें परेशान करता है? अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब बेबी बड़ा हो गया है ना, तो बस मैं ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। इधर देखो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। आप डरिए मत पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरहान सच में मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। याद रहे कि अब इसे कोई तकलीफ ना हो, समझ गए? जो करना है करो,
लेकिन इसके बच्चे का ध्यान रखना होगा। उस बच्चे की कीमत तुम दोनों से ज्यादा है। एक्सक्यूज मी। अपनी सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, समझी? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खाना खाना चाहिए। हेलो सुहान, गुड मॉर्निंग। हाय कुरहान, गुड मॉर्निंग। हम इलेक्शंस के लिए निकल रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो? मैं बस ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। ठीक है, और देर मत करना। मिसेस मेहरीबान वहाँ पर अकेली हैं। ठीक है, आता हूँ। घर पर सब कैसे हैं? बस पूछो मत। क्या? तहसीन कोलूदाग वापस फॉर्म में आ गए हैं, और इस बार पहले से भी ज्यादा। हाँ, वो डॉक्टर ने भी कहा था कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। चेंजेस नहीं, इसे सुनामी कहते हैं। कम से कम जो वो करने जा रहे थे उससे तो बेहतर है ना। तुम बताओ क्या चल रहा है? सीजर से लड़ाई खत्म हुई? हाँ, हो गई। तुम तो हमारी लड़ाइयाँ जानते ही हो ना। चलो अब जल्दी वहाँ पहुँचो। पापा कैसे हैं अब? ठीक है, और पता है उन्हें याद भी नहीं है कि पिछले हफ्ते उनके साथ क्या हुआ है। पता है, मुझे तो लगता है कि आज मिसेस मेरीबान ही इलेक्शंस जीतेंगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वोटर आईडी कार्ड ले लिया? मेरे बैग में ही रखा है। ठीक है, तो फिर हम लोग भी तुमसे वहीं पर मिलेंगे। हाँ, बाय। एडवांस में बधाई हो मेहरबान जी। थैंक यू सो मच, पर अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, है ना? हमारे लिए तो आप ही विनर हैं। हाँ, मैं कोलूदाग के लोगों के फैसले पर जरा भी शक नहीं करती। देखिएगा, आप ही जीतेंगी। थैंक यू। आप तो बिल्कुल पॉलिटिक्स वाली भाषा बोलने लगी हैं। Congratulations। आ गए तुम लोग? देखिएगा, आप ही जीतेंगी आंटी। काश ऐसा ही हो। हम आपको ही वोट देंगे। आप ही जीतेंगी। थैंक यू बेटा। सीजर, आ गए तुम? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुहान, तुम कैसी हो? ठीक हूँ आंटी। सारी तैयारियाँ हो गई? तैयारियां तो सब हो चुकी हैं, बस जैसा सोचा है वैसा हो जाए तो। होगा, जरूर होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ। कोलूदाग के लोग जानते हैं कि किसे चुनना है। सबको सही और गलत के बीच का फर्क पता है। हमने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। चलो जल्दी से जाओ और वोट करो। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। हाय कुरहान। मेहरीबान, लगता है तुम स्पीच देने की तैयारी पहले ही कर चुकी हो। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा अच्छा उठाया तुमने। जानते हो, जब से तुम और तुम्हारे क्राइम पार्टनर्स यहाँ से गए हैं ना, कोलूदाग में बहुत शांति हो गई है। लोग अब चैन की सांस लेते हैं। पापा को ज्यादा एक्सर्शन लेने से मना किया है। आइए पापा, हम वोट करने चलते हैं। हाँ, और एक मिनट। मेहरीबान को जो बोलना है बोलने दो, मैं सुनना चाहूंगा। तो बताओ मेहरीबान, क्या किया है मैंने और मेरे क्राइम पार्टनर्स ने जिसके बारे में मुझे याद नहीं? वो हर आदमी जिसे तुमने काबू में किया था वो यहाँ से जा चुका है, और जल्दी ही तुम्हारी आखिरी प्रॉपर्टी, ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं होगा। यानी कोलूदाग में तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। सोच समझकर बोलना मेहरीबान, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर हंसी आती है मुझे। एक बार वोट की काउंटिंग हो जाए, तुम्हारी ये हंसी दोबारा तुम्हारे चेहरे पर नहीं आएगी। दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके रखना तहसीन, क्योंकि पूरा कोलूदाग मेरे साथ तुम्हारे ऊपर हंसने वाला है। मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता मेहरीबान। एक बार तुम इलेक्शन जीत जाओ, सारे कोलूदाग में सबसे पहले मैं बधाई दूंगा। सब लोग सुन रहे हो ना? अगर आज मैं इलेक्शन जीतती हूँ तो सबके सामने ऐलान करती हूँ कि ताहसीन कोलूदाग अपने फार्म हाउस में सबको पार्टी देगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेहरीबान, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ठीक है ताहसीन, अब जाओ और जाकर वोट करो। मिसेस मेहरबान, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आने के लिए थैंक्स सीजर, थैंक्स अ लॉट। बाय। वैसे पापा, अगर आप थक गए हो तो आप चलकर आराम कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, यहाँ जो होगा उसे देखे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अभी मजा देखना। कैसी हैं आप? ताहसीन कोलूदाग ने हार कर भी जीतने का रास्ता निकाल लिया है। देखो ना, किसी और की जीत पर भी पार्टी देने के लिए तैयार है।
मुझे डर है कि मिसेस अदालत के बारे में कोई उनसे कुछ बोल ना दे। चाहिए है ना वहाँ पर, वो किसी को कुछ भी नहीं कहने देगी। प्यारे कोलुदाग वासियों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सब यहाँ पर आए। आज एक चमत्कार का दिन है। हम सब कोलुदाग के लोगों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है कि इतने सालों के बाद हमारी जिंदगियों में खुशियों का सूरज फिर से एक बार उगने वाला है। पहले ही दिन इसने इतनी रोमांटिक बातें करनी शुरू कर दी, इसीलिए मुझे ये इतनी अजीब लगती है। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया है। आज से आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको दूंगी। आज हम सब ने कोलुदाग में एक बदलाव लाया है। अब तो ताहसन कोलुदाग भी समझ गए हैं, वरना हम लोग यहाँ इनके घर में मेरे जीत की खुशियाँ नहीं मना रहे होते। सही कहा ना ताहसन? आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय। ताहसन, थैंक्स अ लॉट इतनी अच्छी पार्टी के लिए। एंजॉय। तुम्हें घर जाना है? मुझे नहीं जाना, थोड़ी देर और रुकते हैं। हेलो मिस सुहान, हेलो। आई होप आपकी तबीयत अब ठीक हो गई है। हाँ, बेहतर है। आपकी शादी के दिन ऐसा हुआ, काफी बुरा लगा मुझे। बस दुआ कीजिए। हम भी वही करते हैं और सबको वही करना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है। हम चलते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। कैसे? क्या आपको यकीन है? आप क्या वो रिपोर्ट्स मुझे मेल कर सकते हैं प्लीज? ओके, तो फिर मैं वेट करूंगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरे ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर को कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला है। मैं कुछ समझा नहीं, इस सब का क्या मतलब है? किसी ने सुहान को जहर देने की कोशिश की है। इसका मतलब यही हुआ ना? डॉक्टर ने कहा है कि बेबी को इसी वजह से खतरा है। वो पानी की बोतल। जब मैं रूम में वेट कर रही थी तब मैंने एक बोतल से पानी पिया था। वो ऑलरेडी खुली हुई थी। दवा उसी में मिली होगी। सिर्फ यही वजह हो सकती है क्योंकि मैंने उसके अलावा उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसके पीछे रिजा ही था। पक्का इसके पीछे रिजा ही था। मैंने कहा था ना कि वो आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं जानता था वो ऐसा जरूर करेगा। सीजर, उस दिन सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वो वहाँ आ ही नहीं सकता था, बल्कि कोलुदाग में भी नहीं। हो सकता है कि उसने ये सब खुद ना किया हो। जैसे उसने सली का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। अगर उसने वैसा ही कुछ किया हो तो कैसे पता चलेगा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर ऐसा कौन होगा जो उसके जाल में फंस जाएगा? वो जरूर कोई अपना है जिसे हम सब जानते हैं। तभी तो वो वहां शादी में भी था। लेकिन ऐसा हो कौन सकता है? कौन है जो इतना घिनौना काम करेगा? आखिर कौन है वो? मैं जानती हूँ वो कौन है। बुलंद। हाँ, वैसे ये बताओ, तुम सुहान की शादी में बिना बुलाए क्यों चले आ गए थे? एक बात तो जाहिर है कि तुम्हें भी इनविटेशन नहीं मिला होगा। तुम भी ऐसे ही पहुंच गए थे जैसे मैं आई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि फिर तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे। देखो आलिया, अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे इनविटेशन मिला था, समझी? मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। तो फिर बताओ, तुम उस दिन शादी में ऐसे छुपके क्यों आए थे? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? आज तो मुझे झुटला नहीं रहे हो। सीज़ा तो तुम्हें इनवाइट करने वाला था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम वहाँ छुप कर आए थे, वैसे ही जैसे मैं आई थी। एक कहावत सुनी है तुमने? जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं।
मैं भी तुम्हें एक कहावत बताना चाहूंगी। तुम जैसे लोग सिर्फ मुझ जैसे कमजोर पर ही चिल्ला सकते हैं। बताओ, सही कहा ना मैंने? सुनो, अगर बातें हो गई हो तो जाओ यहाँ से। जाओ, जाके अपना काम करो। चलो जाओ। अगर ये बात सच हुई ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक जाएगा। मेरी बात मानती क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने उसे खुद देखा है। तुम्हारे अंदर जाने से पहले वो उस रूम से बाहर आया था। ठीक है, पुलिस वो पता लगा लेगी। वो मैं जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, उसने ताहसीन पापा को सच क्यों बता दिया? तुम्हारी शादी रोकने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, और वो कामयाब भी हो गया। क्या हुआ? किसी ने उसे अंदर आते देखा था? देखा था, वो मेहरबान जी के साथ आया था। कैमरा और सिक्योरिटी दोनों ने ही उसे अंदर बाहर जाते देखा था। सिक्योरिटी ने बताया? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। सीजर, 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 सीजर रुक जाओ प्लीज। सीजर, प्लीज मेरी बात सुनो सीजर। सीजर रुक जाओ। सीजर प्लीज। सीजर, क्या कर रहा है ये आदमी? कोई रोको उसे। प्लीज संभालो। पागल हो गया है। सीजर रुक जाओ। बुलंद, जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। याद रखना मेरी बात। सीजर, ये क्या कर रहे हो? सीजर प्लीज। सीजर, बॉस कहा था ना तुमसे सुहान से दूर रहो। मर्दों की तरह के मुझसे क्यों नहीं लड़ते तुम? कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक मिनट छोड़ो। काम डाउन, छोड़ो मुझे। सीजर, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। सीजर प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। इसको यहाँ से ले जाओ, वरना कुछ बुरा कर दूंगा इसके साथ। शांत हो जाओ। बुलंद, आए दिन बस तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और आप मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं? सीजर तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? शांत हो जाओ सीजर। शांत प्लीज। सीजर, हाँ ठीक है, संभालो अपने आप को। रुक जाओ सीजर। आप बस करो सीजर। ये सब क्या है बुलंद? देखिए, अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। आइए। तुम भी ना। हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो वहां छुप कर आया था, उससे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा होगा तुम उसको बचाना बंद करो सुहान। बचा नहीं रही, मैं बस तुम्हें सच बता रही हूँ। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैसे वो आप लोगों से जलता बहुत है। रिजा के लिए उसको कन्विंस करना बहुत ही आसान होगा, और वो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ा था। पहले उसने घर में आग लगाई, और उसके बाद उसने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। रिजा के लिए उसको समझाना बहुत ही आसान था। काश मैंने पहले इसकी रिपोर्ट की होती। अगर मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया होता ना, तो ये होने का जरा भी डर ना होता। और बानू, उस पर यह फैसला छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं साफ साफ बता देता कि मैं वहां क्या कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है। सुहान को जहर मैंने नहीं दिया। तो फिर क्या करने के लिए गए थे तुम वहां पर? ये जानकर भी कि जिसकी शादी है वो तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, क्यों गए थे वहां? मैं वहां बस सुहान को बधाई देने गया था, जिससे हमारे बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मिस्टर बुलंद, सबसे पहले तो तुमने उसके डैड को भड़काने की कोशिश की, जिससे वो ये शादी रोक दे। मिस्टर ताहसीन को पूरी सच्चाई बताने के लिए तुम ही गए थे ना वहां पर। तुम्हें लगता है मैं इस सब पर भरोसा करूंगा? देखिए, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी शादी टूट जाए।
मैं बस एक बाप को धोखा खाते हुए नहीं देखना चाहता था। मिस्टर तहसीन डिजर्व करते थे कि उन्हें सच पता चले जो मैंने बताया।